कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप की नीड नहीं है, ऑन होटल बुकिंग है। आपका खर्चा कितना आएगा टूरिस्ट वीज़ा लेने के? $100 एम्बेसी फीस है इसकी, $85 बायोमेट्रिक फीस अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि 6-7 हज़ार की एम्बेसी फीस है बिटवीन इसके। एंड उसके बाद अगर आप और खर्चा देखो, सी रिपोर्ट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, कई बार ITRs भरी नहीं होती, उनकी फीस लगा के, सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि जी आपका खर्चा 25-30 हज़ार तक का आपका खर्चा अराउंड कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लेने में आ जाएगा। और जो अकेले कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने सस्ते बजट में आपको एक कंट्री का वीज़ा मिलता है। आपको किसी कंसल्टेंट को लाखों की रुपए में देने की नीड नहीं है। पुनीत इमिग्रेशन में भी कॉन्टैक्ट करते हो, आपका इतना ही खर्चा आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको परफेक्ट एक करना चाहता हूँ, एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आज के डेट में जो रिफ्यूजल्स आ रही हैं, मैंने मेरे साथ जब क्लाइंट्स डिस्कस करते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, जब अपनी रिफ्यूजल्स बताते हैं, वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है स्पेशली कनाडा के कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। आपके जो फाइनेंशियल है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। अब चाहे वो न्यूजीलैंड का लगा लो, तो वहां पर भी लिखा जाता है रिफ्यूजल लेटर में कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। यूके में भी कह देते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल अच्छा नहीं है। तो फाइनेंशियल को कवर करने के लिए हमने कैसे वीजा लेना, ठीक है। एक बात होती है कि जी मैंने तो जी 20 लाख फंड शो किया था, फिर भी मुझे फाइनेंशियल के ऊपर रिफ्यूजल क्यों मिली, ठीक है। और कहते हैं कि जी मैं 15 लाख फंड शो किया था, मुझे फाइनेंशियल के ऊपर रिफ्यूजल क्यों मिली। अब दो बातें हैं इसमें, ठीक है। एक, जब आप एक फाइनेंशियल आप 10 लाख या 15 लाख शो करते हो, उसका सोर्स आपको बताना होता है, जो कि आप बता देते हो सिंपली कि जी मेरा डेयरी फार्म है, या एग्रीकल्चर है, या फिर मेरी कोई शॉप है, या फिर मेरी कोई जॉब है, ठीक है। सो मैंने कमा कमा कर ये मेरी सेविंग है, ठीक है, 10-15 लाख। जहाँ पे दूसरी बात होती है, अगर आप ये चीज सेटिस्फाई कर देते हो, स्टिल रिफ्यूजल आ जाती है फाइनेंशियल के ऊपर, फिर उसका कारण होता है कि वो आपके फंड को लेकर रिफ्यूजल नहीं आई है, आपकी इनकम को लेकर रिफ्यूजल आई है। सो वहां पे वीजा ऑफिसर आपको ऐसे नहीं कहेगा कि जी आपकी इनकम कम है, वहां पे आपको स्टिल यही चीज लिखकर देगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको वीजा देता हूं, आप कनाडा जाओगे, तो आप फाइनेंशियल बर्डन के अंडर आ जाओगे, ठीक है। सो मेन चीज यही है कि आपने समझना है कि जी मेरी इनकम, अब इनकम आपने क्या होता है कि हमारी ITR से पता चलता है कि जी हमने एक साल में कितना कमाया। हर फाइल में हम ITR सबमिट करते हैं, ठीक है। ITR के बिना वीजा नहीं आता। तो ITR हम प्रीवियस 2 ईयर की फिल करके वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं। बात को समझना जरूरी है। तो ITR जब आप सबमिट करते हो, तो वहां पे आपकी मैक्सिमम जो होती है एक साल की, जो आप ITR भरते हो, तो किसी की 5 लाख की होती है, किसी की 7 लाख की, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि 25-30 लाख तक किसी की ITR चली जाए। तो 5 या 7 लाख आपकी एनुअल इनकम वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप कहोगे कि यार मैं ITR ज्यादा की भर दूंगा, ठीक है, मेरा इनकम अच्छी दिखा दूंगा एनुअल इनकम, तो मुझे वीजा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर टैक्स भरना पड़ जाएगा, लाखों रुपए टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी ITR में 15-20 लाख आपकी इनकम दिखे। तो ये अगर आप अपनी ही ITR लगाओगे, ठीक है, तो आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि अगर आपको आज वीजा मिलता है कनाडा का, आप कनाडा जाते हो, तो आपकी एयर टिकट्स, आपका बजट, आपका अकोमोडेशन सारा मिला के 4-5 लाख बजट बन जाता है, ठीक है, कि जी मेरा 4 लाख खर्चा आएगा 20-25 दिन का, ठीक है, कनाडा टूर का। चाहे किसी को मिलने जा रहे हो, चाहे आप वहां पे घूमने जा रहे हो। तो वहां पे वीजा ऑफिसर कहता है कि यार आपकी ITR के अकॉर्डिंगली जो आपने सबमिट की है, आपने एक साल में 5 लाख या 6 लाख 7 लाख कमाया, बट आप 20 दिन में आप 5 या 4 लाख उड़ाने वाले हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये ठीक चीज है, क्योंकि आपको एक साल लगा इतना पैसा कमाने में, बट आप 20 दिन में इतने पैसे उड़ाने जा रहे हो। सो वहां पे आपको इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। फंड आपने 10-15 लाख शो कर दी, दैट्स सफिशिएंट। इनकम कैसे इंक्रीज होगी? इनकम आपने कभी भी अपनी अकेले की ITR सबमिट नहीं करनी, आपने साथ में अपनी स्पाउस, मदर, फादर, सबकी ITR साथ में अटैच करनी है। अब इससे होगा क्या? आपकी मदर की इनकम, आपकी फादर की इनकम, आपके स्पाउस की इनकम, आपके भाई की इनकम, वहां पे टोटल मिलके 25-30 लाख तक जाएगी। तो वहां पे वीजा ऑफिसर आपके फाइनेंशियल के ऊपर कभी क्वेश्चन रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी इनकम सफिशिएंट है।
आपके फंड भी सफिशिएंट है, आपकी इनकम भी सफिशिएंट है। ये चीज कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताता। इसको ध्यान में रखकर आपने जो है अपनी फाइल सबमिट करनी है, आपका वीजा जरूर आएगा। अगर आपने स्टिल अपनी एप्लीकेशन में अकेले के आईटीआर सबमिट किया तो कांटेक्ट कर लो हमें अभी, ठीक है, नहीं तो रिफ्यूजल आ सकती है। हम आपका जो है आईटीआर आपकी जो है हेल्प कर देंगे, इसी फाइल में हेल्प कर देंगे ताकि आपकी रिफ्यूजल आए। दूसरी बात है जी, पुनीत इमिग्रेशन को कांटेक्ट करना है, वीजा लेना है, आपका 25-30 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जेन्युइन खर्चा है। इससे आगे तो बस कंसल्टेंट के नाम के ऊपर आप एफडीज करवा रहे हो उनको पैसा देकर। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी फाइल जो लगानी है, अपना कैरियर बनाना है, कहीं ऐसे हाथों में दो जिसके पास नॉलेज हो। तो एक चीज बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के वीडियो में, कि होता क्या है कि यार हम बड़ी कंपनीज को देख लेते हैं कि जी बड़ी कंपनी है, बिजनेस मेरा जो है इस कंपनी से आ जाएगा। बट होता क्या है कि वहां पे लड़कियां रखी होती है 10-10, 15-15 हजार पे। उन लड़कियों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उन लड़कियों के पास नहीं वीजा लगवाने का एक्सपीरियंस है, उनके ओनर के पास है। तो बट ओनर इतनी फाइल सबमिट नहीं कर सकते अकेले। दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि वहां कंपनी में जाओ जहां पे आपकी ओनर खुद आपकी फाइल डील करे। जब आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करोगे तो आप सीधा मेरे साथ बात करोगे, तो मेरे साथ बात करोगे एंड मैं ही आपकी फाइल है जो रेडी करूंगा एंड मैं ही आपकी फाइल सबमिट करूंगा। आपका अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन किसी के पास आपकी फाइल नहीं जाएगी। बड़ी कंपनी में इसमें होता क्या है कि उनको तो सैलरी पे होता है कि उनकी सैलरी आ गई बस ठीक है, उनको आपका वीजा आए ना आए कोई प्रॉफिट नहीं, उनकी सैलरी होती है। बट अगर मेरे पास फाइल लगाओगे, अगर आपका वीजा आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप मुझे 2-4 क्लाइंट और दोगे। ये चीज है। वी आर लाइसेंस अप्रूव्ड, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास लाइसेंस है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपनी जर्नी कनाडा की, जहां न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर भी जाना चाहते हो हमारे साथ है जो स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।